हेलो दोस्तों, न्यू ऑप्शन क्लास में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और ये औसत की हमारी अगली क्लास है। औसत की पहली क्लास में हमने औसत के बारे में बेसिक समझा था और उसके बारे में क्वेश्चन भी किए थे। और आज की क्लास में भी हम औसत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, पढ़िए इसे। एक परिवार के यानी कि जो आयु पर संबंधित जो कल की क्लास थी उसी पर एक प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए। पूछा गया है आपसे कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, यानी कि कोई एक परिवार है, उसमें 5 सदस्य हैं और उन 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। एक बच्चे के आ जाने के कारण, यानी कि एक बच्चा है, यानी कि एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु यानी कि उस परिवार की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। यानी कि जो परिवार था 5 सदस्यों का, उसमें एक बच्चा शामिल हो जाता है तो उस परिवार की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। आपसे पूछा गया है कि बताइए नए बच्चे की आयु कितनी है। जो बच्चा हमने इस परिवार में शामिल किया है उस बच्चे की आयु के बारे में पूछा गया है हमसे। तो इस सवाल के जरिए से हम सबसे पहले 5 सदस्यों की औसत आयु निकाल सकते हैं। औसत आयु हमें दी हुई है तो इनकी आयु का योग निकाल सकते हैं। तो 5 सदस्यों की आयु का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? औसत यानी कि हम संख्या का, यानी सदस्यों की संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो उनकी आयु का योग निकल कर आएगा। यानी कि 5 इंटू 15, तो 5 सदस्यों की आयु का योग कितना निकल कर आया? 15 5 75, यानी 75 वर्ष ये 5 सदस्यों की, यानी कि एक परिवार में जो 5 सदस्य, उस 5 सदस्यों की आयु का योग निकल कर आया हमारा 75। अब इस परिवार में हमने एक बच्चे को शामिल कर लिया। बच्चे को शामिल करने के बाद औसत आयु 14 हो जाती है, 14 वर्ष हो जाती है। तो यानी कि 5 परिवार के 5 सदस्य प्लस एक बच्चा, इनकी आयु का योग निकल कर आएगा। कितना आएगा? यानी कि 5 और 1 6, इनकी 6 सदस्य हो गए। एक बच्चे के आने के कारण औसत आयु 14 हो जाती है। 5 इस परिवार में पहले शुरुआत में ही 5 सदस्य, लेकिन हमने एक बच्चा आ गया इस परिवार में, जिससे कुल कितने सदस्य हो गए? 6। अब 6 सदस्यों की औसत आयु हमारे लिए 14 वर्ष दी हुई है तो इनकी आयु का योग निकल सकता है हमारे यहाँ कितना? 6 इंटू 14, 14 सिक्के कितना हो जाएगा? 14 सिक्के हो जाएगा 84। 14 सिक्के 84, जो कि 84 वर्ष ये आयु का योग निकल कर आया। वो 5 सदस्य प्लस एक बच्चे की आयु का योग है। यदि हम इस आयु में से 84 वर्ष में से यदि हम 5 सदस्यों की आयु का योग घटा देते हैं तो एक बच्चे की आयु निकल कर आएगी। कैसे घटाओ इसे? 84 माइनस 75 घटाया हमने, कितना निकल कर आया? 9 वर्ष। 9 वर्ष ये बच्चे की आयु निकल कर आई हुई है। बच्चे की आयु कितनी निकल कर आई है? 9 वर्ष। इस तरीके के जितने भी सारे प्रश्न होंगे आप इसी जरिए से करना। अब अगला प्रश्न आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि ए कॉमा बी और सी की औसत आयु ना बोलकर आय बोलिए। औसत आय 600 रुपए है। 600 रुपए है। तथा ए कॉमा बी की औसत आयु 300 रुपए है। औसत आय
300 ना 400 बोलिए, 400 रुपए है, और 400 रुपए है, और बी कॉमा सी, बी और कॉमा सी की औसत आय 500 रुपए है, 500 रुपए है। तो बी की आय कितनी है, आपसे पूछा गया है। आपसे सवाल में पूछा गया है कि ए कॉमा बी और सी की औसत आय 600 रुपए है, यानी तीनों की औसत आय हमारे लिए सवाल में 600 रुपए दी हुई है। और फिर आपसे इसी सवाल में कहा गया है कि बी और सी की औसत आय 400 रुपए है, और अगला फैक्ट लिखा हुआ है, और बी और सी की औसत आय 500 रुपए है। तो आपसे बी की आय पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है? बी की औसत आय। इससे हम इस सवाल के जरिए से हम ए और बी और सी की औसत आय 600 दी हुई है, तो उनकी आय का योग निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आय हमें 600 दी हुई है, तो उनकी आय का योग निकाल सकते हैं। कितना? 3 व्यक्ति हैं तो 3 का गुणा करेंगे 600 में, कितना हो जाएगा? 1800 इनकी आय का योग निकल कर आया। कितने लोगों का? 3 लोगों का, ए बी सी। अब सवाल में कहा गया है कि बी और सी की औसत आय हमें 400 अलग से दी हुई है, तो उनकी आय का योग निकाल सकते हैं। बी ए प्लस बी, इनकी आय का योग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें औसत दिया हुआ है और 2 व्यक्ति हैं तो 2 का गुणा करेंगे 800 में, कितना? 400 में कितना हो जाएगा? 800। यानी कि बी और सी, ए और बी की आय का योग 800 निकल कर आया। इसी तरीके से हम बी और सी की औसत आय हमें 500 दी हुई है, तो इनकी आय का योग भी निकाल सकते हैं। बी प्लस सी, इनकी आय का योग कितना निकल कर आएगा? 2 व्यक्ति हैं, 500 दी हुई है, 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 1000। अब ये हमने इनकी आय का योग निकाल लिया है। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि बी की आय कितनी होगी। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा देते हैं तो हमें सी की आय निकल कर आएगी ना। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी की आय में से ए बी की आय घटा देंगे तो सी की निकल कर आएगी। तो घटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर, यानी कि 1800 में से घटाना ना, तीनों में 1800 में से 800 माइनस सॉरी यार, यहाँ 600 करिए, इस सवाल में यहाँ 600 करिए। 600 को गुणा करेंगे यहाँ, यानी कि बी और सी की औसत आय 600 करिए। 600 को गुणा करेंगे तो 2 में कितना हो जाएगा? 1200। अब हमें ए और बी और सी माइनस, यानी कि ए और बी की आय घटा रहे हैं, जैसे सी की निकल कर आएगी। बी से बी कटा और ए से ए कटा, बचा क्या? सी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा हमारा 1000। हमने इसमें सी की आय निकाल ली है और हमसे बी की आय पूछी हुई है। अभी हमने सी की आय निकाली है। यदि हम इसी सवाल में बी और बी प्लस सी की आय में से बी प्लस सी की आय हमें 1200 दी हुई है, यदि हम इस आय में से सी की आय घटा देते हैं तो बी की निकल कर आएगी ना। तो देखिए बी और सी, यहां देखिए बी प्लस सी में से यानी बी प्लस सी की आय में से हम सी की आय घटा देते हैं तो हमें बी की आय प्राप्त होगी। यानी कि 1200 में से हम 1000 माइनस करते हैं, यानी कि सी की आय माइनस करेंगे तो हमारे लिए बी, सी से सी कट गया, बचा बी बराबर कितना होगा? 2 से। तो बी की आय कितनी निकल कर आई है? बी की आय हमारे यहाँ 2 से निकल कर आई है। कितनी निकल कर आई है? 2 से निकल कर आई हुई है। इसी टाइप पर आप दूसरा प्रश्न देखिए।
देखिए सवाल में दिया हुआ है कि P, Q और R की औसत आयु 36 वर्ष है, 36 वर्ष है तथा Q और Q, R की औसत आय 30 वर्ष है, 30 वर्ष औसत आयु लिखो, औसत आयु यहाँ औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष है तो 30 वर्ष है तो P की आयु कितनी है, आपसे पूछा गया P, Q और R की औसत आयु 36 वर्ष है तथा Q और R की औसत आयु 30 वर्ष है तो P की आयु कितनी होगी। क्या पूछा गया, P की आयु कितनी होगी। तो हम P, Q, R की आयु का योग निकाल सकते हैं, यानी कि औसत आयु हमें दी हुई है और आयु का योग हम निकाल सकते हैं। तो P + Q + R बराबर क्या होगा, यानी व्यक्ति कितने हैं, 3, एक P और Q और R, 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों की औसत आयु हमें 36 दी हुई है, 3 × 36 गुणा किया 108, इनकी आयु का योग निकल कर आया। इसी सवाल में हमें Q और R की औसत आयु 30 वर्ष दी हुई है, तो इनकी भी आयु का योग निकाल सकते हैं, यानी कि Q + R बराबर 2 व्यक्ति हैं, कितनी दी हुई आयु का योग, आयु का औसत 36 दिया हुआ है, 30 यानी कि 2 × 30 गुणा किया 60, यानी कि P + Q + R इनकी आयु का योग 108 निकल कर आया और Q + R की आयु का योग 60 निकल कर आया। यदि हम P + Q + R में से QR घटा देते हैं तो P निकल कर आएगा ना। तो इसकी P की आयु हमें पूछी गई है, P निकल कर आएगा, निकाल सकते हैं। P + Q + R माइनस Q + R, Q माइनस R, यानी माइनस का चिन्ह जाएगा अंदर की साइड तो दोनों माइनस हो जाएंगे, बराबर 108 में से कितना घटाना है, 60। Q से Q गया, R से R गया, बचा P बराबर कितना निकल कर आया, P बराबर निकल कर आया 48, यानी कि इस सवाल में P की आयु कितनी निकल कर आई, P की आयु हमारे लिए 48 निकल कर आई है। तो जय हिंद साथियों, अगर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपके लिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। क्लास हम सिर्फ 15 या 12 मिनट की में आते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास अधिकतर लोग देखते नहीं हैं। औसत पर जितने भी सारे इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके लिए, हर एक क्लास में हम आपके लिए समझा रहे हैं, सभी पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।